इस कायनात में अल्लाह के सिवा कोई भी आपको हमेशा, हर वक्त और हर हाल में एक जैसा मैसर नहीं हो सकता। और कुछ नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में यार। अब दुआ है किसी के दुख की वजह कभी मेरी जात ना हो। कभी कभार अपनों को चीज़ों का तोहफा देने की बजाय उन्हें माफ़ी का तोहफा दिया करें। कई सालों से अपने दिल में संभाल कर रखें। उनकी कोई गलती को दिल से माफ़ कर दिया करें ताकि दो दिलों को सुकून का तोहफा मिल सके। अपने दिल को इतना मजबूत बना लो कि अंदर कोहराम भी मचा हो तो किसी को खबर ना हो पाए। तुम क्या उम्मीद लेकर चलते हो कि कांच का दिल लेकर चलोगे और लोग पथराव नहीं करेंगे? बहुत जल्दी सीख लेती हूँ ज़िंदगी का सबक। आम सी लड़की हूँ, हर बात पर जिद नहीं करती। बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं मुझ में, लेकिन किताबों की तरह अक्सर खामोश रहती हूँ। एक सुनती हूँ तो चार सुना भी सकती हूँ। एहतराम करती हूँ मगर खूब आना भी रखती हूँ। कुछ तो चाहत होगी इन बारिशों की भी, वरना कौन गिरता है ज़मीन पर आसमान तक पहुँचकर। अल्फाज से पहले एहसास पढ़ना सीखो। अल्फाज तो सबके लिए होते हैं, जज्बात सिर्फ दिल वालों के लिए होते हैं। अपनी माँ को देखती हूँ तो शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग यह नहीं जानते कि क़यामत के दिन उनके साथ क्या होगा, मगर यह ज़रूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या होगा। वक्त कभी बुरा नहीं होता, इंसान उसे बुरा समझता है। तो चलिए बुरा ही कह लें, मगर याद रखें यह एक बेहतरीन वक्त होता है, क्योंकि इसमें आपके इर्द गिर्द बदतरीन लोग सामने आ जाते हैं। कभी सोचा है भाग रहे हो जिसके पीछे, अगर मिल गया वह तो क्या करोगे? ठान जो ली है मंजिल की, चाहे पहुंच गए जो वहां तो क्या करोगे? यह जिसे तुम सुकून कहते हो उससे भी ना मिला तो क्या करोगे? हसरतें कम ही हों तो बेहतर है, चाँद हासिल हो जाए तो कहाँ चाँद लगता है। सोच कैसी है, ईमान कैसा है, अल्फाज बता देते हैं इंसान कैसा है। खुदा से देखो मैं कितना डर रहा हूँ, तिजोरी जेब दोनों भर रहा हूँ। पड़ोसी भूखा है तीसरे दिन से, मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ। मेरे मिजाज का कोई कसूर नहीं, तेरे सुलूक ने बदल दिया है लहजा मेरा। मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है, सुकून सा आ जाता है ये लफ्ज़ सुनकर कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। बाप के जिंदा रहने तक हर बेटी शहजादी है। इंसान बेदाग भी हो तो दाग लगाने वाले हज़ार होते हैं। मुश्किलात ज़िंदगी के हर मोड़ पर मिलेंगी। सुने आप बस रब पर यकीन रखें और उस पर भरोसा रखें, वह हर मकाम पर आपको थाम लेगा। इल्म वह खजाना है जिसका ज़ख़ीरा बढ़ता ही जाता है, वक्त गुजरने से इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वह नमाज सिखा दे ऐ रब जिस नमाज में सिर्फ तू मिले। हमने ओढ़े कुछ खुशनुमा से ख्वाब, खुदा हमारे ख्वाबों की उम्र दराज करें। अपने आप का एक हिस्सा संभाल कर रखें जिसे हर आता जाता इंसान पढ़ ना सके। मैं अपने नफ्स से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे दूसरों की खुशियाँ देखकर कभी रंज नहीं होता। मुझे लोगों के पास दौलत देख के लालच नहीं होता। मैं किसी दूसरे की किस्मत पर रश्क नहीं करती। मैं अपनी ज़िंदगी अपने नसीब के साथ सब्र शुक्र से जीती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। खामोशियाँ कभी कभी बहुत तफसील से जवाब देती हैं। अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का खास करम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ बिकता है सब कुछ, ज़रा संभल कर रहना। लोग हवाओं को भी बेच देते हैं गुब्बारों में डालकर। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीखिए। किसी को वापस जवाब देकर उसके लेवल तक मत जाइए और अपनी ज़ुबान मत ख़राब करें। अपने हिस्से का जवाब वक्त को देने दीजिए, वक्त यकीनन आपसे बेहतर जवाब देगा। हकीकी अक्लमंद वही है जो अपनी आखिरत की फ़िक्र करे। अपने ही जैसे लोगों को तलाश करती हूँ, क्योंकि किसी बेहतरीन की अब तलाश नहीं। रिश्तों को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो और कभी मना लिया करो। अमीर की चाय, गरीब बंदे की हाय और निकम्मे बंदे की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। अमन चाहते हो तो कान और आँख इस्तेमाल करो, लेकिन ज़ुबान बंद रखो। तुम कहते हो कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अल्लाह कहता है वह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तुम कहते हो या अल्लाह मैं ही क्यों? वह कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनको ही आजमाइश में डालता है।
याद रखें, सारी की सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ इस दुनिया में ही है। इसको बेवकूफ़ बना लिया, उसको बेवकूफ़ बना लिया, उससे झूठ बोल लिया, उसको धोखा दे दिया। लेकिन हम याद रखें, जो कुछ हम कर रहे हैं वह हवाओं में नहीं उड़ रहा है, बल्कि फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह ताला देख रहा है। दोस्त वह हो कि जिसके साथ बैठे हैं लेकिन गुफ्तगू नहीं हो रही, फिर भी आप खुश हैं कि वह पास बैठा है। मेरी माँ को 9 महीने लगे हैं मेरा दिल बनाने में। मैंने किसी को इतना हक नहीं दिया कि वह उसे 9 सेकंड में तोड़ दे। मैंने अपनी ज़िंदगी को इतना सस्ता नहीं बनाया कि 2 टके के लोग आकर खेल जाएं। मैं जानती हूँ मैं बहुत ख़ास हूँ, क्योंकि अल्लाह बेकार चीज़ बनाता भी नहीं। दिल के अच्छे होने से पहले आपको ज़ुबान का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का पहले आपकी ज़ुबान से वास्ता पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुँचते हैं। वफ़ा का दर्स लेना है तो फूलों से लो, जो पौधे से जुदा होते ही मुरझा जाते हैं। इस पे हम खुश नहीं होते जो हमें मैसर है, उसको हम तरसते हैं जो मिला नहीं होता। मुखलिस इंसान की कड़वाहट बर्दाश्त कर लिया करो, वरना मुनाफिक इंसान की मिठास आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगी। रिश्तों का एक रूप मतलब परस्ती भी है। कठपुतली की तरह जी हुजूरी करते रहो तो सब ठीक, वरना रिश्ता कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। दुनिया में इससे बढ़कर कोई एवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन को इज़्ज़त और दुआएं दें। मोहब्बत की बेहतरीन मंजिल वही होती है जो आपको दर्द नहीं खुशी दे। असल मोहब्बत वही होती है जो बिना कहे ही सामने वाला महसूस कर ले। पूरी दुनिया की माज़िरतें मिलाकर भी ऐसे इंसान के लिए काफ़ी नहीं हो सकती जिसे उसके पसंदीदा शख्स ने मायूस किया हो। इंसान के दिल के लिए सबसे मुफीद चीज़ लोगों के साथ नरमी का मामला करना और उन्हें खैर पहुंचाना है। पैसों से आप हर चीज़ खरीद सकते हो सिवाय 3 चीज़ों के, ज़िंदगी, सेहत और खुशियाँ। बहुत अहम होते हैं वह लोग जो सिर्फ फूल नहीं देते बल्कि फूलों की तरह रखते भी हैं। कुछ ताल्लुकात छींक की तरह होते हैं, ख़त्म होते ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने का दिल करता है। सब बदल जाता है सिवाय यादों के जो कभी नहीं बदलती। तुम जो भी हो, अगर तुम्हारी ज़ुबान मोहब्बत है तो तुम खूबसूरत हो। ऐ सब्र करने वालों के रब, सब्र दे उन बातों पर, उन लम्हों पर, उन लहजों पर जिन बातों से दिल दुखता है, जिन लम्हों में सब्र के सारे पैमाने लबरेज हो जाते और जिन लहजों पर दिल बिखर सा जाता है, आंखें नम हो जाती है। आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोगों से सिर्फ तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उनसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वह उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो हम लड़ना भी बंद कर देते हैं। या अल्लाह, तू वाहिद बादशाह है जो मांगने पर खुश होता है। ऐ सैरक से करीब अल्लाह, या रहमान या रहीम, आज हमसे राजी हो जा। हमारी फरियादें कबूल फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी ईमान की, जान की, इज़्ज़त व आबरू की, सेहत की हिफाजत फरमा और शैतान के हर सरो फसाद से महफूज रख। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये सारी दुआएं आप अपने लिए भी चाहते हैं तो कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें।